आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 4.3 है और इस एक्सरसाइज को हमने पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। और ये टाइप क्या कहती है? व्हेन डिनोमिनेटर इज इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर विच इज़ नॉन रिपीटेड। तो अगर वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो वो ऑफकोर्स नॉन रिपीटेड भी होगा, यानी कि हम इस क्वाड्रेटिक फैक्टर में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल इसको हम नहीं छेड़ सकते। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप में हमें जो फंक्शन अवेलेबल होगा सवाल में, उसके लोअर पार्ट में हमें एक ऐसी ब्रैकेट भी मिलेगी जिसके अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, इररिड्यूसिबल होगा, तो हमने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो मज़ीद इसके अलावा जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन का जो भी क्वेश्चन करें तो हमें अपने सवाल को एनालाइज करना होता है कि क्या वो सवाल जो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है उसका है या इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो दोनों के सोल्यूशन का मेथड अलग अलग है, इसलिए एनालाइज करना भी ज़रूरी है ताकि हम सही सिमत में चल सकें। तो अब जो हमारा सवाल है इसमें आप देख सकते हैं कि जो अपर पावर है x की वो ज़्यादा है, लोअर की कम है, तो इसलिए ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले तो हम इसको डील करते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर का, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा वहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, कौन सा नॉन रिपीटेड वगैरह है। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले भी डील कर चुके हैं, जो पहली एक्सरसाइज हमने की हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें डिवीजन करते हैं। डिवीजन कैसे करते हैं? लोअर पोर्शन को हम बाहर रखते हैं और जो अपर होती है बड़ी उसको हम अंदर रखते हैं और डिवीजन करते हैं। यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस है तो जो साइंस हैं वो भी चेंज होते हैं और इसके अगेंस्ट जो है हमें 3 मिलेंगी, इसकी जो रिज़ल्ट होगा 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। इनको हमने कैसे एडजस्ट करना होता है? हमने इनको इस तरह एडजस्ट करना है कि जो सबसे ऊपर वाली होती है वो हमारा पॉलिनोमियल होता है, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर दरमियान में हमेशा प्लस लिखते हैं और फिर ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर है इन दोनों को हमने उलट लिखना होता है। यानी ये हमारे ऊपर है तो इसको हम ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं और नीचे वाली को ऊपर लिखते हैं। और जब हम ये काम करते हैं तो इस जो x स्क्वायर नेगेटिव 1 है इसको फिर हमने पार्ट्स में भी कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इसको हम मज़ीद जो है वो प्रोसेस इसी सूरत में नहीं कर सकते। तो इसको हमने पार्ट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे दूसरे बॉक्स में देखें तो x की पावर 4 नेगेटिव 1 लिखा है, फिर इन दोनों का स्क्वायर ले लिया गया है और 1 का स्क्वायर लेने से होता कुछ नहीं है, लेकिन हमें उसका फ़ायदा होगा कि एक हमें प्लस का और एक नेगेटिव का पार्ट मिल जाएगा। और फिर मज़ीद जो ये x स्क्वायर नेगेटिव 1 है ये
खुद 2 में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें x नेगेटिव 1 और x प्लस 1, और इस तरह का क्वेश्चन आप पहले कर भी चुके हैं जिसमें x स्क्वायर नेगेटिव 1 है तो हम उसको 2 पार्ट्स में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर थर्ड जो होगा x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो ये अब इसके पार्ट्स आ चुके हैं, क्योंकि हमने फिर इनको a b c भी अलॉट करने हैं तो उनके लिए ब्रैकेट्स बनाना ज़रूरी है। तो इस तरह हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले डील करेंगे। और अब अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें जो हमारे पास रिजल्ट आया है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है ये अब अगेन एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। तो हम इसी हिसाब से इसको डील करेंगे। जो इसका पॉलिनोमियल होता है हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये हमारा अब सवाल है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमने इसको अब कांस्टेंट अलॉट करने हैं इनके जो लोअर पोर्शंस हैं, और जो ब्रैकेट्स जिनके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, अंदर कोई स्क्वायर नहीं है, उनको हम जस्ट जो कांस्टेंट्स हैं वो दे देंगे, जिस तरह a है, b है। और इसी तरह जो थर्ड हमारे पास है यही वो क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 1, जिसको हम छेड़ नहीं सकते। तो इसका हमने क्या इलाज करना है, हमने इसको 2 कांस्टेंट इकट्ठे देने हैं और पहले के साथ हमने x लगा देना है। तो ये इस तरह हमारी जो डीलिंग है वो हो जाएगी और हम हासिल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हासिल करने के बाद हम इसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाते हैं और जो लोअर पोर्शन है इस पूरे को उठाते हैं और लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड पे भी तमाम फैक्टर्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। जब लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा सिर्फ x। और जब a के साथ ये पूरा मटीरियल मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी देखना है हमने कि x नेगेटिव 1 भी खड़ा है जो कि उसके साथ कैंसिल होगा और पीछे रह जाएंगे x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 a के साथ मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह जब b के साथ ये पूरा पोर्शन मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आपने देखना है x प्लस 1 भी खड़ा है, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा x नेगेटिव 1 और x स्क्वायर प्लस 1। और इसी तरह जब c x प्लस d के साथ ये पूरा पोर्शन मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और x नेगेटिव 1 और x प्लस 1 इस c x प्लस d के साथ आ जाएगा और हम हासिल करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हासिल करने के बाद हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 के पास और देखते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके नीचे अगर ब्रैकेट के ना ऊपर कोई स्क्वायर है ना अंदर कोई स्क्वायर है तो फिर हम उसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और बारी बारी उन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में फीड करवाते हैं। तो यहाँ से हमें 2 किस्म की वैल्यूज़ मिल सकती हैं, एक x इज़ इक्वल टू 1 और एक x इज़ इक्वल टू नेगेटिव 1, क्योंकि दोनों को हम x नेगेटिव 1 और x प्लस 1 को इक्वल टू 0 0 लिखेंगे तो ऑफ कोर्स जो 1 है वो शिफ्टिंग के बाद साइन चेंज करेगा और हम पहले x इज इक्वल टू 1 को पुट करते हैं और इस 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट और राइट साइड दोनों में जहां जहां पे x है वहां पे फीड करवा देंगे और इसके अगेंस्ट हम हासिल करेंगे a की वैल्यू। फिर इसी तरह x की जो वैल्यू है नेगेटिव 1 इसको भी इक्वेशन नंबर 2 में ही लेफ्ट और राइट साइड पे फीड करवाएंगे तो इसके अगेंस्ट हम b की वैल्यू हासिल करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें 2 वैल्यूज़ और भी चाहिए जो कि c और d की हैं और उनके नीचे जो यहाँ पे फंक्शन है वो उसके अंदर x स्क्वायर मौजूद है। तो इसके लिए हम कंपेयरिंग का मेथड इस्तेमाल करेंगे। कंपेयरिंग के मेथड के लिए हमने आना है इक्वेशन नंबर 2 के पास और देखना है कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर कोई स्क्वायर है या क्यूब है उसको हमने सॉल्व करना है, या फिर अगर ब्रैकेट्स आपस में कोई मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको भी कर देना है। तो यहाँ पे एक लंबी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा और यहाँ पे हम फिर हासिल करेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, फिर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं a b c ये भी अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हर चीज़ ने एक दूसरे से मल्टीप्लाई होना है और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इक्वेशन नंबर 3 हासिल कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 जब भी हमें हासिल होगी तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए। तो c और d की वैल्यूज़ हमें 2 चाहिए, तो यहाँ से हम 2 जो हायर यहाँ पे पावर्स होंगी उनको सेलेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी हायर पावर कौन सी है, क्यूब है, और उससे फिर छोटी स्क्वायर है। तो 2 चाहिए तो हम 2 पावर सेलेक्ट कर लेंगे, 3 चाहिए होंगी तो 3 1 भी शामिल कर लेंगे। तो इस तरह हम
हम यहाँ से उठाते हैं। तो अगर जो हाईएस्ट पावर है फिर उनका करते क्या है, हम लेफ्ट और राइट साइड पे देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, उठा लेते हैं। तो उठा के क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई एक्स क्यूब मौजूद नहीं है तो 0 आएगा, और जब भी यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट्स आते हैं तो 2 की वैल्यू हमें हर सूरत मालूम होती हैं, तभी हम कंपेयरिंग का मेथड करते हैं, तभी हमें तीसरी की वैल्यू मालूम होती है, यानी सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। और इसी तरह दूसरी वैल्यू चाहिए तो हम उससे लोअर पावर के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा करेंगे और वो भी 3 है तो 2 की हमें वैल्यू मालूम है, और इसी तरह फिर हम तीसरे की वैल्यू जो है वो मालूम कर लेंगे डी की। और अब हम ए बी सी और यहाँ पे डी भी है तो चारों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और हम इस इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड पे जाके ए बी सी और डी की वैल्यू फीड करवा देंगे, और इसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपने साथ ख्याल ये रखना है कि क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सवाल भी है तो इसमें जो हमने स्टार्ट में डिवीजन की थी इसका पॉलिनोमियल भी आपने साथ रख के आपने बाकी आंसर देना है, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल को छोड़ के बाकी का हमने सोल्यूशन निकाला था, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको भी साथ रख के जो सोल्यूशन आया है वो अब यहाँ पे फिट कर देना है, और यही हमारा आंसर है।